और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को पहाड़ा याद करने की या तैयार करने की एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे कि एक ही ट्रिक में पूरा पहाड़ा, चाहे जो पहाड़ा लिखना चाहे या तैयार करना चाहे, तैयार कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग, ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले जैसे 1 से 10 तक नंबर हम लोग लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस प्रकार से 1 से 10 तक हम लोग नंबर नोट कर लेंगे। इसके बाद जैसे 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल, 6 की टेबल, 8 तक टेबल याद करना, तैयार करना बहुत आसान होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब 9 से हम लोग 9 की टेबल, और उसके बाद 10 और 11 की बहुत ईजी होती है। फिर 12 से प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम लोग 9 की टेबल सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे, जो कि याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 9 की हमें टेबल लिखना है, तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट कर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 नंबर तक ये लिख लेंगे। इसके बाद फिर इसको जस्ट उलट करके लिख लीजिए, यानी कि 9 फिर 8 फिर इसके बाद 7 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 4 3 2 1 और 0। अब 9 की टेबल हमें बनाना है, तो इन नंबरों को कंबाइंड कर दीजिए, यानी कि दोनों नंबरों को एक साथ लिख लीजिए। जैसे 0 9, तो 9 के पहले, यानी किसी भी संख्या के पहले चाहे जितने 0 हों, उस 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 0 9 यानी 9, फिर इन दोनों को एक साथ लिखेंगे 18, फिर इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे 27, फिर इसके बाद आ जाएगा 36 45 54 63 और 72 81, और फिर ये 90 90, यानी इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 9 की टेबल हमारी कंप्लीट हो जाती है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। तो ये 9 की टेबल तैयार हो गई। अब इसके बाद जैसे 10 की टेबल, 11 की टेबल याद करना बहुत आसान रहता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है 12 से। तो 12 की टेबल हम लोग कैसे, देखिए कैसे तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें 12 की लिखना है, तो 12, अब इसमें 12 की टेबल लिखना है, बनाना है, तो ये 1 की टेबल लिख लीजिए, और फिर इसके बाद 2 की टेबल। तो 1 की टेबल यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसके बाद 9 और 10। फिर इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे 2 की टेबल, यानी 2 1 जा 2 4 6 8, फिर इसके बाद 10 12 14 16 18, और ये 20 आ जाएगी 20। अब हमें 12 की टेबल बनाना है, तो क्या करना होगा, यानी इन दोनों डिजिटों को एक साथ कंबाइन करके दोनों को पास पास लिख दीजिए, यानी कि 1 और 2 12 24, फिर 36 48, दोनों को पास पास लिखेंगे। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे आएगा कितना। अब बात आती है, अगर इन दोनों को एक साथ लिखते तो 510 आ जाता, जो कि ये 12 की टेबल में नहीं है, गलत हो जाएगी। यानी कि जब राइट साइड में 2 डिजिट हों, यानी कि 1s और 10s 2 डिजिट हों, इकाई और दहाई का अंक हो, तो उसमें इकाई का अंक ऐसे ही नोट कर लेंगे हम लोग 0। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि ये 1 और 6, इन दोनों नंबरों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार 2 लिख लेंगे, फिर 6 प्लस 1 कर लेंगे, 6 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 7, फिर 4 लिख लेंगे, और फिर 7 और 1 को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 8,
फिर इसी प्रकार 6 लिख लेंगे, फिर 8 और 1 ऐड कर लेंगे तो 96, फिर 8 लिखेंगे, 9 और 1 को ऐड करेंगे 10, फिर इसके बाद ये 0 और 10 प्लस 2 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि 12 10 जा 120। तो इस प्रकार से 12 की टेबल तैयार हो जाती है। 12 1 जा 12, 24, 36, 48, 60, फिर 72, 84, 96, 108 और 120। अब इसी प्रकार जैसे हमें मान लीजिए 19 की टेबल याद करनी है या लिखनी है, तैयार करनी है कि 19 की टेबल क्या होगी। तो यहाँ पे 19 में पहले 1 की टेबल हम लोग लिख लेंगे और फिर उसके बाद 9 की लिख लेंगे। तो 1 की क्या हो जाएगी, स्टार्ट करते हैं। तो 1, फिर इसके बाद 2, 3, 4, फिर इसके बाद 5, 6, 7, 8, फिर इसके बाद 9 और ये 10। और फिर हम 19 की टेबल लिखना है तो फिर 9 की स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 27, ठीक है, 36, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 45, 54, फिर इसके बाद यानी कुल मिला के 9 की टेबल यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कि 9 1 जा 9, 2 जा 18, 27, 36, 45, 54 और फिर 63, 72 और 81, फिर इसके बाद 9 10 जा 90, ये आ गई। अब देखिए यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन यानी 1 और 9 को एक साथ लिख लेंगे। फिर इसके बाद अब देखिए जब यहाँ पे यानी राइट साइड में डबल डिजिट वाले आए तो 8 को एक बार ऐसे लिख लेंगे और जो इसका 1 और 2 है वो ऐड कर लिया जाएगा। तो 2 + 1 करें कितना आएगा 3। फिर इसी प्रकार 7 लिख लेंगे इसका, यानी कि जो इकाई का अंक है वंस लिख लेंगे 7 और 3 और 2 ऐड कर लेंगे तो 3 2 कितना 5। फिर इसके बाद ये डिजिट लिख लेंगे 6, फिर 3 और 4 को ऐड कर लेंगे। 3 + 4 करें कितना आएगा 76। फिर इसके बाद इसी प्रकार 5 और फिर 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। फिर 4 लिख लेंगे 6 और ये कितना हो जाएगा इतना। फिर इसके बाद 3 और फिर 1 3 13, फिर 2 और इसके बाद फिर 8 और 7 52, फिर 1 और ये हो जाएगा 17 यानी कि 171। फिर इसके बाद फिर ये 0 10 और 10 + 9 करेंगे तो कितना आएगा 19, यानी 19 10 जा 190। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 9 की टेबल हमारी तैयार हो जाती है। ये यानी इसी प्रकार हमें जैसे 18 की लिखना है तो 18 की टेबल लिखने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 18 की टेबल लिखने के लिए 1 लिख लीजिए 1 की टेबल और 8 की टेबल, फिर इसी प्रकार कंबाइन करके लिख लेंगे। तो इस प्रकार से अब हम लोग 20 तक कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बात आती है यहाँ पे, जैसे हमें एक पॉइंट और बताएंगे ध्यान देने वाला। अगर मान लीजिए लेफ़्ट साइड में ये 2 डिजिट आती हैं तो हम क्या करते हैं, ये 7 डिजिट लिख लेते हैं और 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यही सेम चीज़ ये इधर आ जाए, यानी 2 डिजिट की इधर आए और इधर कितना आ जाए 1 डिजिट का है, तब कैसे करेंगे। तो उसमें एक टेबल लेते हैं जैसे 21 की। 21 की टेबल हमें लिखना है तो 21 की टेबल लिखने के लिए यानी 2 की टेबल लिखेंगे और फिर 1 की टेबल लिख लेंगे। 2 के टेबल यानी 2 1 जा 2, 2 जा 4, 3 जा 6, फिर 4 8, 2 5 जा 10, फिर इसके बाद 12, 14, 16, 18 और ये हो जाएगा 20। ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर 1 की टेबल 1 2 3 4 5 6, फिर 7, फिर 8 9 10,
ये आ गया। अब इसमें ध्यान देना, देखिए इधर जो है 1 डिजिट, इधर 2 डिजिट आ रहे हैं ना, तो इसमें क्या करेंगे, ये अभी तो यहाँ पे दोनों को एक साथ ही लिख ही लेंगे। 21, फिर कितना आ जाएगा 42, फिर कितना आ जाएगा 63, फिर ये 84। अब यहाँ पे देखिए ये 2 डिजिट क्या हैं, यानी लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है, लेफ्ट साइड में 10 आ रहा और राइट साइड में केवल 5 आ रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि ये जैसे यहाँ पे 5 आया है तो 5 लिख लीजिए। क्लियर। इसके बाद फिर इसको ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, यानी 100 इतना आ गया। फिर इसके बाद फिर कितना आ जाएगा, एज इट इज यानी 6। अब इसमें ऐड नहीं करना, यानी 12 और ये इतना 126, फिर 147, फिर कितना आएगा 168, फिर कितना आ जाएगा 189। और अब इसके बाद देखिए 2 डिजिट का आ गया यहाँ पे ना, तो इसका जब इसमें 2 डिजिट आए राइट साइड में तो इसका 0 एज इट इज, और 20 में यानी इस 20 में क्या करेंगे, इस 20 में 1 को ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो 21 10 जा कितना होता है 210। तो इस प्रकार से दोस्तों छात्रों, जैसे हमें किसी भी टेबल को निकालना है तो हम लोग बहुत ही आसानी से टेबल फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आशा है कि मुझे आप लोगों की ये टेबल अच्छे से तैयार हो जाएंगी, चाहे जितने की टेबल हमें निकालना हो अब रटना नहीं पड़ेगा, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थे टेबल याद करने और लिखने की एक न्यू ट्रिक। तो इट्स सफिशिएंट टुडे।